My dear, be happy, be aware, be hard work, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर रहेगा आपको ये जो समांतर माद या माद या औसत निकालने की जो मैंने 3 विधियां बताया था, उनमें से ये अंतिम विधि पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड है। इस विधि का महत्व इसलिए है कि कोई भी आंकड़ा अगर बड़ा बड़ा हो, बारंबारता बड़ा बड़ा हो, तो उनका गुना आसान करने के मार्ग में इसका काफी महत्व है। और जब कभी भी गुना बारंबारता हो या आंकड़ा हो, ये बड़े बड़े आकार के आ जाए, तो इस विधि का प्रयोग करके हम आसान तरीके से माद या समांतर माद ज्ञात कर सकते हैं। इसको तो मैं निकाल कर बताऊंगा आज, किसे पग विचलन विधि से माद या समांतर माद कहें या औसत कहें, मैं निकाल कर बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करना कदापि नहीं भूलें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब के लिए इनवाइट करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें और मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि आपसे मुझे प्रेरणा मिले, ताकि मैं आपसे प्रेरित होकर या आपसे मोटिवेट होकर मैं अच्छा तरीका से या नियमित रूप से वीडियो बनाकर आप तक भेजता रहूं। आपसे मोटिवेशन एक मतलब आपका मोटिवेशन मेरे लिए एक शक्ति होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब करना कदापि नहीं भूलें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को इसी तरह की राय दें। तो चलिए मैं इस विधि से निकाल कर बताता हूं। कौन विधि? पग विचलन विधि से माद या समांतर माद निकालकर मैं बता रहा हूं। तो चलिए, ये है, देखिए पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से पग विचलन विधि का प्रयोग करते हुए माद उम्र वर्षों में ज्ञात करें। तो यहाँ तो पग विचलन विधि का चर्चा हो ही गया है। अब चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ग अंतराल उम्र वर्षों में बारंबारता, यानी कि वर्ग अंतराल 25 से 29 की बारंबारता 4 है, 30 से 34 की 14 है, 35 से 39 की 22 है, 40 से 44 की 16 है, 45 से 49 की 6 है, 50 से 54 की 5 है, 55 से 59 की 3 है और कुल इतना है। इस कुल को मैं यहाँ लिख दूं तो ये अब ये आंसर के लिए, यानी कि आपका हल शुरू है। हल के लिए यहाँ पर पहले ही से मैंने खंड बना दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। अब ये जो है, इसमें 6 खंड बनाए जाएंगे, जिसमें इसमें 6 खंड की ज़रूरत है। जिसमें क्या हुआ, 2 खंड को तो इसमें के जो 2 खंड थे उनको भर दिए गए हैं पहले ही। क्वेश्चन में के जो 2 हैं ऑटोमेटिक उतार दिए गए हैं। अब अगला कदम क्या होगा, तो यहाँ पर हम x निकालेंगे, जिसको एक्स आई कहते हैं। एफ आई को यहाँ एफ आई एक्स आई लिखे जाते हैं, लेकिन इस सूत्र को संक्षिप्त करने के लिए मैंने आई हटा दिया है और यहाँ पर लिखाएगा आपका कौन चीज, आपका यहाँ पर निकलेगा, देखिएगा यहाँ निकलेगा। तो यहाँ पहले d निकालेंगे, या d बराबर जानते हैं क्या होता है, x माइनस ए होता है। तब d निकल जाएगा तो यहाँ हम निकालेंगे क्या, u। तो u बराबर होता है u बराबर होता है d बटा एच। u बराबर क्या होता है, d बटा एच होता है, d बटा एच होता है। और तब यहाँ पर निकालेंगे एफ यू निकालेंगे। तो देखिएगा, ये s निकालेगा तो पहले से मालूम है कि इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है। तो चलिए, ये 25 और 29 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 9 5 14 के 4 बच गया, 1 2 3 और 3 2 5, यानी कि 54 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 27। और इसके बाद ये दोनों जोड़ेंगे, 30 और 34 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। इस तरह से लग रहा है क्या, 5 के फर्क पर आते जाएगा। 32 के बाद 37 होगा, 37 के बाद आपको कितना आएगा, 42 होगा,
42 के बाद से कितना आएगा 47 आएगा। 47 के बाद कितना आएगा 5 का फर्क आ रहा है ना, तो 47 के बाद 52 आएगा। 47 के बाद कौन आएगा 52 आएगा। और 52 के बाद हमारा कितना आएगा 57 आएगा। फिर यहाँ पर एक बार ये अंतिम में जोड़ के देख लिया जाए। 9 5 14 के 4 बच गया 1 1 5 6 या 6 या 5 11, यानी कि कितना हो जाएगा 100 से मतलब 14 हो जाएगा। 114 में हम 2 से भाग देंगे तो 57 आएगा। ये सही हम लोग का अनुमान था कि 5 के फर्क पर आएगा। अब यहाँ पर डी, यहाँ पर पहले से पता है कि एक तो ये लाइनें हैं, और ए तो कल भी मैंने बताया था कि या अगला वीडियो में बताया था कि ये बीच वाले को मान लिया जाता है, और अगर बीच में 2 को पड़े तो कोई एक को मान लिया जाता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं, तो बीच में ये पड़ा, तो इसी को ये मान लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर निकालेंगे डी का मान, तो यहाँ डी का मान निकालेंगे तो एस की जगह पर कौन आएगा 27, और माइनस की माइनस है ए की जगह पर 42, तो हम 42 में से 27 घटाएंगे, उल्टा घटेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि -42 जो पड़ेगा ए का मान पड़ेगा जो माइनस में होगा, और 27 जो पड़ेगा एक्स का मान होगा वो प्लस में होगा। यानी कि एक्स का मान 27 होगा और माइनस ए का मान 42 होगा, तो 12 तो माइनस वाला होगा, लेकिन माइनस में से घटेगा। तो एक धैर्य ले लेंगे 12, 12 में से एक धैर्य ले लेंगे तो एक धैर्य ले लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा। और ये जो है कितना ये बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 3, तो 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। अब बड़ा से क्या माइनस, ये तो लिखिएगा कि ए ना बड़ा है तो ए का मान ही बड़ा है, एस के मान से ए का मान बड़ा है, ए माइनस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर से क्या करेंगे, अब जो है अब ये सामने आएंगे तो एक्स का स्थान तो 32 लेगा, और ए का तो फिक्स है, तो क्या होगा 42 में से 32 घटेगा, 42 में से 32 घटेगा तो सीधा सीधी 10 आएगा, बड़ा है माइनस तो माइनस हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि 5 का फर्क आ रहा है। फिर यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ लिखा आएगा -10, मिस्टेकली यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ पता लग रहा है कितने का 5 का फर्क आ रहा है। अब क्या करेंगे, फिर एक्स की जगह पर 37 होगा, ए की जगह पर 42 होगा, तो फिर माइनस वाला ही बड़ा पड़ेगा, तो एक धैर्य लेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद से मतलब बड़ा है कौन, माइनस वाला, यानी कि ए का मान ही बड़ा है, तो ए का मान बड़ा है जो माइनस में है, तो इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हो जाएगा क्या, अब हमें जो है अब उसके बाद से जो है यहाँ पर अब यहाँ चलेंगे तो एक्स का भी मान यही है और ए का भी मान यही है, तो एक्स की जगह पर 42 ही रहेगा और ए की जगह पर 42 ही रहेगा, तो 42 में से 42 जाएगा 0। अब यहाँ क्या होगा, फिर अब ये सामने आएंगे तो एक्स का मान 47 हो जाएगा और ए का मान 42 हो जाएगा, तो अब एक्स बड़ा पड़ गया, 47 में से 42 जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या है 47 एक्स का मान है जो प्लस में है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और हमको पहले से मालूम है कि 5 का फर्क चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ +10 आएगा, और उसके बाद यहाँ क्या आएगा +15 आएगा, हो गया +15 आ जाएगा। अब देखिए क्या पता लग रहा है कि यहाँ +15 आएगा, फिर आजमा के देख लिया जाए, यानी कि इसमें से +15 आने का यहाँ पर आजमा लिया जाए, लास्ट वाला आजमा लिया जाए कि मतलब 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, सही है। अब चलिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर निकालना है d/h, तो u बराबर d/h, u बराबर क्या है d/h, तो h के अब h कैसे जानेंगे, तो h जो है ना ये बारंबारता है, ये इसकी वर्ग की लंबाई होती है, वर्ग की लंबाई की होती है h क्या होती है, वर्ग की लंबाई होती है। तो वर्ग की लंबाई देखिए कितना है, यानी कि यहाँ वर्ग की लंबाई देखिए 27 से 32 तो कितना पड़ा वर्ग की लंबाई, यानी कि h बराबर हो गया कितना 27 से 32, तो h का मान कितना हो गया, यहाँ पर जो है 27 से 32, तो 27 से 32 तो h का मान क्या हुआ, h का मान पड़ा 27 से 32 में मिलावे
तो बर की लंबाई कितना पड़ रही है 5, तो एच का मान हो जाएगा 5। एच का मान कितना हो जाएगा 5। तो सुनिएगा, तो डी बटा एच का मतलब हो गया कि डी ये हुआ और एच जो है ये 5 हुआ। यहाँ डी कितना हुआ -15 और यहाँ एच कितना है 5 है, तो -15 में 5 से भाग देंगे तो -3 हो जाएगा। फिर यहाँ डी का मान कितना है -10 है और एच का मान 5 है, तो 10 में 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा -10 में 5 से भाग देंगे तो -2। और फिर यहाँ डी का मान कितना -5 है, यहाँ एच से 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा -5 में +5 से एच के मान से, यानी कि कहने का मतलब यहाँ डी का मान -5 है, एच का मान +5 है, तो -5 में +5 से भाग देंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ तो जीरो में कोई चीज़ से भाग देंगे जीरो ही आएगा। अब इससे क्या पता लग रहा है, फिर +5 से +5 में भाग देंगे तो +1 आएगा। अब +5 से +10 में भाग देंगे तो +2 आएगा, हो गया। और प्लस से मतलब प्लस से 5 से +15 में +15 में से जो भाग देंगे तो +3 आएगा। अब उसके बाद से क्या होगा कि यहाँ लिखा हुआ है एफ यू लिखा हुआ है, तो ए फॉर यू में गुना करना है। किस में गुना करना है, ए फॉर यू में। तो एफ यहाँ है और यू यहाँ है, ये दोनों में। तो पहले हमने ए फॉर यू को जोड़ के देख लें। पहले ए फॉर यू का मान जोड़ के देख रहा होगा यार, एफ का मान पहले जोड़ के, एफ यू नहीं, हाँ इसमें बराबरता का योग, यानी कि कुल का मतलब हो गया कुल। तो कुल जब बराबरता के योग में कुल जो होगा, यानी कि यहाँ जब कुल लिखाएगा तो कुल जब आएंगे तो बराबरता का योग, यहाँ बराबरता के सामने कुल का होगा बराबरता का योग, जो एन से सूचित करता है। बराबरता के सामने बराबरता वाला लाइन के लिए जो कुल होगा वह बराबरता का योग होगा और इसे एन से सूचित करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 2 12 और 2 12 4 12 6 18 18 6 24 24 5 29 29 3 32 के 2 हो गया, बच गया 3 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 हो गया। चलिए ये जोड़ में मिस्टेक हुआ है, 4 4 8 2 10 10 6 16 16 6 कितना हो जाएगा 22 22 5 22 5 27 27 3 30 के 0 होगा, 30 के 0 हो गया। अब बच गया कितना 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 और 7 हो जाएगा, तो यानी कि 70 होगा। ये बराबरता का योग, यानी कि एन का मान 70 होगा, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, यही बोलेगा सिग्मा एफ। क्या हो गया, यही बोलता है सिग्मा एफ, जो इस सिग्मा एफ भी कहलाता है। सुने और देखिएगा, अब आएंगे इसके सामने, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ लिखा है एफ यू, तो एफ और यू में गुना करना है, तो 4 से 3 में गुना होगा 12, अब माइनस वाला है तो माइनस होगा। फिर 14 से 2 में गुना होगा 28, अब माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और फिर 22 से 1 में गुना होगा -22, और ये माइनस वाला तो माइनस से होगा। और 16 से 0 में गुना होगा 0 हो जाएगा। और उसके बाद से क्या होगा, 6 से +1 में गुना होगा +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद से 5 से +2 में गुना होगा तो +10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, +10 होगा। उसके बाद से हो जाएगा क्या, 3 से +3 में गुना होगा तो 9 हो जाएगा। अब प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, अब माइनस वाले को एक साथ, तो पहले माइनस वाले को जोड़ा जाए। तो 2 8 10 और 2 12 के 2 बच गया 1 1 2 और 2 4 और 4 2 6। अब माइनस वाला जोड़ेंगे तो माइनस देंगे, अब प्लस वाले को जोड़ेंगे तो प्लस वाला जोड़ेंगे तो 6 और 9 15 के 5 बच गया 1 1 1 2 25 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस छूटा हुआ था, प्लस दे दे रहा हूँ। अब देखिए का, तो आपको ये जो है अब क्या होगा, इसमें जो यही बोलेगा सिग्मा एफ यू। तो पहले देखा जाए -62 है, +25 है तो घटेगा, अवश्य घटेगा। तो इधर ले लेंगे 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा। और उसके बाद से क्या बच गया 4, तो 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, बड़ा माइनस तो माइनस हो जाएगा। ये जो है आपको एक धैर्य लेंगे 12 में से 5 जाएगा 7, ये बच जाएगा कितना 4, ये जो है 5 बचा, 5 में से मतलब 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब हमारा जो है अब क्या निकालना है, पहले हमको निकालना है यू डैश। तो यू डैश निकालना है, तो यू डैश बराबर होता है सिग्मा
एफ यू, सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ होता है, तो सिग्मा एफ यू, तो सिग्मा एफ यू का मान यही ना है -37। अब बटा सिग्मा एफ, तो इसका मान आया है कितना, सिग्मा एफ का मान आया है 70 आया है। अब रहा क्या, उसके बाद से हमको निकालना है क्या, एक्स डैश। तो एक्स डैश बराबर क्या होता है, एक्स डैश बराबर होता है ए प्लस एच यू डैश। तो ए का मान फिक्स है, ए का मान कितना है 42 है, और प्लस के प्लस, और उसके बाद से एच का मान 5 है, और ये हो गया क्या गुना, और दोनों के बीच कुछ नहीं गुना है। उसके बाद से क्या हो जाएगा ये यू डैश, तो यू डैश का मान हमें कितना आया है -37 बटा 70। तो क्या होगा 5 से ये 70 कटेगा, 14 मरते बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 42। अब माइनस ही भाग देंगे, तो भाग देकर हम लिख लेंगे, पहले भाग देते हैं। तो ये 14 से भाग देंगे -37 में, तो हमें आएगा -2.64। अब हम घटा लेंगे, तो कैसे घटाएंगे देखिएगा, अब घटा के लिख लेंगे। तो 42 में से 2.64 घटेगा तो आएगा 39.36, घटा के देख लीजिएगा, यही हमारा आंसर हो गया।